नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडीज क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसका दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले पिछले वाले वीडियो में अपने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पहले वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का टॉपिक है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 3 अपन टॉपिक को कवर करना है। तो पिछले वाले वीडियो में अपन सत्याग्रह के बारे में चर्चा की थी, इसका कारण पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये सत्याग्रह शुरू होता है और ये प्रमुख चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 टॉपिक अपन कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद में अपना जो पहला पार्ट है सत्याग्रह वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में एक ट्रिक को समझा था। ट्रिक इस प्रकार थी: विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया। यानी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक विमान खड़ा था और रात को उसमें आग लग गई। ठीक है, इस लाइन से आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो, विमान से आपको बताया था विश्व युद्ध, मा से महात्मा गांधी, न से नील की खेती, खड़ा से खेड़ा जिला, अहमदाबाद से अहमदाबाद है, रात से आपको रॉलेट एक्ट याद रखना है और जल गया से जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसको बताया था मैंने 1914 में। ये 15, 16, 17, 18, 19, ये 16 वाला को काट के आपको 17 करना था, ये बताया था। तो यानी प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू होता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं। नील की खेती चंपारण जो अब सत्याग्रह चलता है वो 1917 में होता है। खेड़ा के अंदर 1917 में होता है। अहमदाबाद सत्याग्रह है वो 1918 में होता है। रॉयल एक्ट 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। ठीक है, तो ये तो अपने तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था? एक कानून था। किसने पास किया था? इंग्लैंड। उन लोगों ने एक कानून पास किया था और उसके अंदर क्या दिया गया था कि बिना अदालत में मुकदमा चलाए हैं किसी भी भारतीय को जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, बताया। तो यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया और यहाँ से एक नया सत्याग्रह शुरू होता है। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं इसके अंदर। देखो प्रमुख बिंदु क्या है इसके। 8 मार्च 1919 में कानून पारित हुआ। यानी 8 मार्च को एक कानून बनाते हैं इंग्लैंड के लोग और इसे भारत के लिए लागू करने के लिए बोला जाता है। इस कानून को काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? काला कानून भी कहते हैं। अब ये क्या था? ये ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए कानून बनाया था। यानी कोई भी आज़ादी के लिए या कोई विद्रोह करता है उसको कुचलने के लिए ये कानून बनाया गया था। इस कानून के अंदर क्या है? देखो, इस कानून के अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। यानी मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना पूछे कुछ भी बिना कारण ही वो जेल में डाल सकते हैं। तो इसका क्या है? विरोध होता है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में जान लिया। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कैसे शुरू होता है। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। यानी हड़ताल करेंगे तो उसी से ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या क्या पॉइंट रखे कि 6 अप्रैल को उसको शुरू करना है। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया जाएगा। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। यानी ये योजना बनाई। इसके अनुसार क्या हुआ? शहरों में जुलूस निकाला गया। रेलवे वर्कशॉप में यानी जो रेलवे के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो हड़ताल पर चले गए। दुकानों को बंद कर दी गई। ये ऊपर वाले जो 3 पॉइंट है ये महात्मा गांधी जी और जनता द्वारा। अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज सबसे पहले क्या करते हैं? अमृतसर में स्थायी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने की पाबंदी लगा दी। गांधी जी के लिए मना था कि वो दिल्ली नहीं आ सकते। 10 अप्रैल को क्या करते हैं? 10 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं? पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। ठीक है, अब क्या होता है? जो क्रांतिकारी है वो अमृतसर के अंदर क्या करते हैं? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे होते हैं और उन पर क्या ये गोलियां चला देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, 2 काम हो गया। पहले 3 काम किया जनता ने और महात्मा गांधी जी ने। जुलूस निकाले, रेलवे वर्कशॉप में जो कारीगर थे वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी। अब 3 काम क्या करते हैं? अंग्रेज करते हैं उसके विरोध में। अमृतसर में स्थायी नेताओं को हिरासत में ले लेते हैं, गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर देते हैं और 10 अप्रैल को क्या करते हैं? अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला देते हैं। अब क्या होता है? इसका परिणाम क्या निकलता है? देखो, ठीक है, परिणाम क्या होता है? नाराज लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। अब अंग्रेज है जैसे गोलियां चलाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, अफवाहें फैल जाती है और वो क्या करते हैं? तो जितने भी सरकारी दफ्तर थे, बैंक, कारखाने, रेलवे, इन सबको लूटने लग जाते हैं।
और अंग्रेज है वो क्या करते हैं, सरकार मार्शल लॉ लागू। देखो मार्शल लॉ क्या है, अभी का जो कर्फ्यू है ना वही सिस्टम रोलट एक्ट की वजह से, और जो ये रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन होता है इसकी वजह से एक बहुत बड़ी घटना होती है, और वो घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जलियांवाला बाग क्या है, एक जगह है कहाँ में, अमृतसर के पास में। वहां पर क्या है, बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी का मतलब जो नॉर्मल अपने हिंदू धर्म के अंदर जो मेले लगते हैं ना, उस तरह से उस टाइम भी मेले लगते थे। तो बैसाखी के अंदर क्या है, मेला लगता था। वहाँ के आसपास के जो गांव थे वहाँ के लोग मेला देखने आते थे। इस भीड़ में क्या है, कुछ जो क्रांतिकारी है वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो गांव की बोली वाली जनता होती है उसको पता नहीं रहता है कि भाई ये क्रांतिकारी है, या इस तरह से मार्शल लॉ लगा हुआ है, अपन को इकट्ठा नहीं होना है। और उसी को देख के जो जनरल डायर है वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो 13 अप्रैल 1919 ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 की है। स्थान था अमृतसर के अंदर है जलियांवाला बाग। यहाँ पर ही लोग इकट्ठे हुए थे। बैसाखी का मेला देखना, ये लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इस भीड़ में कुछ क्रांतिकारी शामिल हो जाते हैं। शहर में मार्शल लागू था, परंतु ग्रामीण जनता को ये पता नहीं था। शहर में मार्शल लागू यानी कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन यहाँ की जनता को ये इस बात की भनक नहीं थी, इसलिए वो आराम से बैठे हुए थे। अब इसके अंदर क्या होता है, जो जनरल डायर होता है वो अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, और इसके अंदर क्या बहुत सारे लोग मारे जाते। तो इस तरह से ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। अब देखो इसका परिणाम क्या होता है। जलियांवाला बाग की खबर फैलते ही लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए। ठीक है, जैसे बात को पता चला कि भाई ऐसे इतने लोग मारे गए हैं तो लोग नाराज हो गए। उत्तर भारत की जनता सड़कों पर उतरने लगी, कारखानों को लूटने लग गए, बैंकों को लूटने लगे, हड़तालें होने लगी। अब क्या किया, अंग्रेजों ने उनकी कार्रवाई शुरू कर दी। देखो ये तो किया जनता ने, ऊपर वाले। अब अंग्रेजों ने क्या किया इसके विरुद्ध, पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को निर्ममता से कुचलना का रास्ता अपनाया। यानी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, जो आए उसको मार दो, पीट दो। सरकार लोगों को अपमानित करने लगी, अलग अलग टाइप से टॉर्चर करने लगी। लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को सड़क पर घसीट कर चलने को मजबूर किया गया। सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, और पंजाब में गुजरांवाला गांव पर बम बरसाए। देख क्या क्या किया, क्या क्या याद रखना आपको। देखो जमीन पे नाक रगड़े, घसीट कर ले गए, सलाम करवाया, कोड़े मारे, और यह एक गांव है इस पर बम गिराया। हिंसा को फैलते देखकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी इस घटना के बाद में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण से, यहाँ पर समाप्त हो जाता। तो ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में एक शानदार ट्रिक के साथ।